हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिन हुए आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पाया इसके पहले। आज फिर होमोफोन्स का नेक्स्ट वीडियो जो कि आपने जहां तक पीछे पढ़ा हुआ था उसके आगे आज हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप देखिए नंबर 60 तक आपने कर लिया था और 61 है क्वाइट एंड क्वाइट, QUIT, क्वाइट बिल्कुल होता है। इसका मतलब है यू आर क्वाइट राइट। वाक्य प्रयोग अगर कर लेते हैं, हम एक सेंटेंस बनाते हैं इससे, यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही हो। दूसरा क्वाइट है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहो, शांति बनाए रखो। नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रूट लिखा गया ROOT, रूट का मतलब जड़ होता है। अगर हम इस शब्द से कोई वाक्य बनाते हैं, ट्रीज हैव रूट्स, वृक्षों में जड़ें होती हैं, सभी को पता है। कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। रूट का मतलब मार्ग या रास्ता, गो थ्रू दिस रूट, इस मार्ग से होकर जाइए, ये सेंटेंस बन गया। अगला रूट है ROUT, राउट मतलब हार होता है, हार या पराजय कहते हैं। द राउट ऑफ पाकिस्तान इज डेफिनिट, पाकिस्तान की हार निश्चित है। गोइंग विद नंबर 63, रीन, RAIN, रीन मतलब लगाम। होल्ड द हॉर्स बाय द रीन, घोड़े को लगाम से पकड़िए। आप जानते हो घोड़े को लगाम से ही कंट्रोल किया जाता है, तो रीन का मतलब लगाम हुआ। REIGN, रीन मतलब ये भी है शासन है। एवरीवन नोज अबाउट द रीन ऑफ अकबर, हर कोई अकबर का शासन जानता है। नंबर 64 है रिंग, रिंग मतलब बजना या अंगूठी होता है। आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है। ये आपका सेंटेंस तैयार हुआ। इसके बाद है WRING, रिंग मतलब निचोड़ना। रिंग लेमन इन जूस, जूस में एक जो है ना नींबू निचोड़िए। कोई भी आप सेंटेंस बनाइए, मीन्स इंपरेटिव बनाइएगा, चाहे आप टेटिव बना पाते हो वो भी आप बनाइए। कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, असर्टिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, कुछ भी बनाइए। रेज, RAISE, रेज का मतलब उठाना है। रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को उठाइए। तो ये रेज से हमने एक सेंटेंस बनाया। सेकंड रेज RAG, रेज मतलब क्रोध होता है। ही इज इन रेज, वह क्रोध में है। एक और रेज है RAZD, रेज का मतलब होता है नष्ट करना। हिज क्रॉप वाज रेज्ड, उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई। नंबर 66 है राइट, RIGHT, राइट मतलब सही है। यू आर राइट, आप सही हो, आप ठीक हो। RIT, राइट मतलब संस्कार। फनरल राइट्स, जो फनरल किया जाता है, दाह संस्कार वाला, दाह संस्कार जो था ना, वर बीइंग परफॉर्म्ड, वो चल रहा था। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। 67 आप देखिए, सीज, SIEGE, सेज मतलब होता है घेरा। द सीज ऑफ मेनी इन्वेडर्स, कई आक्रमणकारियों का जो घेरा है वो फेमस है। आप लोग जानते हो ना कि भाई ये आक्रमण किया, चंगेज खान ने किया, उन्होंने किया, ऐसे ऐसे तमाम इतिहासकारों का नाम आपने पढ़ा है। सिकंदर आया था, किसका घेरा बढ़िया था, किसका नहीं था, वो आप इतिहास में जानते हो। तो आपने ट्रांसलेशन कर दिया इसका। सीज है जब्त करना। द गवर्नमेंट सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, ये बन गया। STRAIT, स्ट्रेट मतलब होता है सकरा। दिस गैलरी इज स्ट्रेट, यह जो गैलरी है ना गलियारा, यह सकरा है। सूट मतलब आप सभी लोग जानते हो पैंट शर्ट जो आप सिलवाते हो शादी वादी में, तो वही आपका होता है सूट। आई बॉट ए सूट यस्टरडे, मैंने कल एक सूट खरीदा। और ये सूट क्या है, कमरों का सेट। कहीं जाते हो, किसी बड़ी बिल्डिंग है, कोई होटल है, वहाँ पर आपको बहुत सारे कमरे दिखाई पड़ते हैं, कमरों का सेट। तो ही वेंट टू हिज सूट इन, ताजमहल के अपने वो कमरों के सेट में गया जहाँ पर भी था कमरा। सोर मतलब क्या होता है, नंबर 70 देखिए, उड़ना। द काइट इज सोरिंग हाई, पतंग जो है ऊंचाई पर उड़ रही है। सौर मतलब होता है खट्टा। वे, जो मट्ठा है खट्टा होता है, या दही होती है खट्टी। सोर एक और है दुखी है। ही इज अ बिट सोर, में थोड़ा सा दुखी है। स्टेशनरी होता है, यानी RY लास्ट में है। स्टेशन में RY लगाओगे, स्थिर है। द सन इज स्टेशनरी, सूर्य जो है स्थिर होता है। यहाँ लिखा हुआ है सूर्य स्थिर है अपनी जगह पर, मीन्स गत करता है, तो पृथ्वी भी घूम रही है, वो दूसरी चीज़ है। बाकी स्थिर हैं, सूर्य निकलेंगे।
स्टेशनरी क्या है? कापी कलम पेंसिल की जो दुकान होती है ना, उसको स्टेशनरी कहते हैं। इसमें ERY हो जाता है। दे डील इन स्टेशनरी की दुकान है उनकी, भाई चलाते हैं, वो बेचते हैं। स्टोरी क्या है? कहानी। आई नो योर स्टोरी, मैं आपकी कहानी जानता हूँ। एंड द लास्ट वन स्टोरी, STORY, मंजिल। दिस बिल्डिंग इज़ 3 स्टोरीड, यह जो इमारत है 3 मंजिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, और 1 या 2 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये होम फोन्स फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। यूपी बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।